Students, good morning. We are doing our chapter first from civics, understanding diversity. Last time we discussed about diversity, definition and causes of diversity. Last time discussed about causes of diversity. डाइवर्सिटी के कॉजेज क्या क्या हैं? फर्स्टली तो ट्रेडिशन एंड ट्रेंड था. हम क्या है जो ह्यूमन बींग्स, हम अगर अपने इंडिया कंट्री की बात करते हैं तो बेटा जो जितने भी ट्रेडिशन या ट्रेंड हैं वो सभी एरियाज़ में अलग अलग फॉलो किए जाते हैं. और वो हम कहाँ से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से सीखते हैं. तो वही हम क्या है, वही हम आगे आने वाली जनरेशन को सिखाते हैं. इसी तरह रीजनल चेंज, अलग अलग रीजन से हमें डाइवर्सिटी अलग अलग रीजन होना भी एक कोज है. क्योंकि इंडिया में क्या है, जो फिजिकल फीचर्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं. कई जगह लैंड एरियाज हैं, माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटूज है. तो वो क्या है, वो भी रीजनल चेंज होने के कारण भी क्या है, डाइवर्सिटी हमारी डिफरेंट है. फूड पैटर्न भी हमारा डिफरेंट है. क्या है, जो अलग अलग एरियाज में जो नॉन वेजिटेरियन है उनका फूड पैटर्न अलग है, वेजिटेरियन का अलग है. नॉर्दर्न प्लेन एरियाज में रहने वाले मोस्टली वेजिटेरियन फूड प्रेफर करते हैं. और जो साउदर्न पार्ट में है वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन फूड प्रेफर करते हैं. तो इसी तरह क्या है, हमारे फूड पैटर्न में भी डाइवर्सिटी है. अब नेक्स्ट है बेटा रिलीजियस बिलीफ. जो रिलीजियस बिलीफ है वो भी हमारे डाइवर्सिटी होने का एक मेन कोज है. क्योंकि रीजन ओवर ए पीरियड, जो रीजन है ना बेटा, जो हमारा रीजन, जिस भी रीजन को हम मानते हैं वो हमें क्या है, बहुत लंबे टाइम पीरियड से ह्यूमंस को अलग अलग में डिवाइड करता है. क्योंकि क्या है, अलग इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं. कुछ क्या है, हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ सिखाज हैं, ईसाईज हैं. तो वो क्या है, वो सब डिफरेंट हैं. फिर उनके जो प्रेयर हैं, जहाँ वो प्रेयर करते हैं वो भी अलग अलग है. लाइक हिंदूज टेम्पल्स में जाते हैं, सिख्स गुरुद्वाराज में जाते हैं, मुस्लिम हैं मॉस्क्यूज में जाते हैं, क्रिश्चियन हैं चर्च में जाते हैं प्रे करने के लिए. तो और उनके जो भी वो रिचुअल्स मानते हैं वो भी क्या है, सबके डिफरेंट है, सबके अलग कस्टम है. तो इसलिए रिलीजियस बिलीफ भी डाइवर्सिटी का एक मेन कॉज है. इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी. अगर हम इंडिया की लैंड को देखें ना बेटा, तो जो इंडिया की लैंड है वो भी डाइवर्सिटी का एक सबसे बड़ा रीजन है. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो जिन एरियाज में रहते हैं वो क्या है, पूरे कंट्री में अलग अलग तरह के हैं. फिर उसके साथ साथ हमारे जो जिस तरीके से हम वर्शिप करते हैं या फूड खाते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो क्या है, वो भी डाइवर्सिटी का मेन रीजन है. तो इसी तरह क्या है, इंडिया जो लैंड है वो डाइवर्सिटी के लिए फुल भरी हुई है. क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. अब आती है डाइवर्सिटी इन इंडिया. अगर इंडिया में देखते हैं, हम डाइवर्सिटी देखते हैं तो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं. वैसे इंडिया क्या है, फुल कंट्री एक है, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी बोला जाता है. क्योंकि इतने सारे हर चीज़ में चेंजेस होने के बाद भी हमारी कंट्री क्या है, एक नेम से जाती है, वी आर इंडियंस. हमारी आइडेंटिफाई क्या है, इंडियंस है. तो इसी तरह क्या है, जो अब आती है कि डाइवर्सिटी इन इंडिया में कितने टाइप की डाइवर्सिटी है, किस किस बेस में है. कि फर्स्टली तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होती है बेटा लैंग्वेज की, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं. अगर हम नॉर्मली हम देखें तो क्या है, हमारी मदर टंग लैंग्वेज अलग है इंडिया की. अगर हम नेशनल लैंग्वेज देखें तो क्या है, हिंदी है. हमारी जो राष्ट्रभाषा है क्या है, हिंदी. लेकिन क्या है, अगर हम अलग अलग एरिया में जाते, कुछ क्या है बंगाली बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ क्या है इंग्लिश भी प्रेफर करते हैं, हिंदी स्पीकिंग ज़्यादा है. तो इसी तरह क्या है, हिंदी की जो मेन लैंग्वेज है हिंदी है, इंडिया की जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है. लेकिन उसके साथ साथ इंडिया में 22 लैंग्वेजेज बोली जाती हैं. और उसके साथ साथ जो उनकी बोलियां हैं या डायलेक्ट्स हैं बेटा, वो 2000 हैं. और अगर हम इंडिया कंट्री में देखते हैं तो 800 लैंग्वेज हैं. तो ये क्या है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का एक मेन रीजन है. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक मेन लैंग्वेज है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेज को क्या है, परमिशन वो दी है, फ्रीडम दी है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज हैं. इसमें क्या है, हिंदी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, संथाली, ये है बेटा, ये सब क्या है, नेशनल लैंग्वेजेज हैं. अब आती है रिलीजियस डाइवर्सिटी. रिलीजन से रिलेटेड, जो हम रिलीजन फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर हिंदूज,
हम क्या हैं, हिंदूज हैं। तो देर आर मैनी रिलीजन, इंडिया में देखते तो बहुत तरह के रिलीजन हैं, अलग अलग तरह के गॉड्स हैं, बिलीफ हैं, फेथ हैं। तो वो क्या है, उनके रिचुअल्स भी अलग हैं, उनके कस्टम्स भी अलग हैं। तो इसी तरह क्या है बेटा, हिंदू, इस्लाम, सिख, जैनी, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, ये क्या है, मेन रिलीजन्स हैं। और इनके सब सेक्ट बेटा, सब सेक्ट्स होते हैं। जैसे कि ये रिलीजन था, सॉरी, बुद्धिज्म रिलीजन था या जैनिज्म रिलीजन था, तो ये क्या है, ये इनके 2 पार्ट या 3 पार्ट हो गए थे। जो इनके फॉलोवर्स थे उन्होंने ही इनकी, जैसे बुद्धिज्म था तो इसके जो बुद्धिज्म रिलीजन के फॉलोवर थे उन्होंने क्या किया बेटा, अलग अलग तरह के रिचुअल्स मानने, उनकी जो मान्यताएं थी वो अलग अलग, दोनों अलग अलग तरह की मानते। तो इसलिए क्या है, जो बुद्धिज्म था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, सब सेक्ट्स में, पार्ट्स में, ठीक है। अब आती है रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। रीजनल एंड रीजन होता है कोई भी जगह, और कल्चर जो हम कल्चर फॉलो करते हैं वो। तो अब देखते हैं जो हमारे कल्चर में क्या आते हैं, मेन आते हैं फेस्टिवल्स। जो हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन हैं वो क्या है, डिफरेंट ओकेजन्स हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बेटा, कुछ जो हमारे ये हैं ये रिलीजन है बेटा, या फिर कुछ हमारे ये फेस्टिवल्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग बेस पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ क्या है, क्रॉपिंग कटिंग सीजन पे, या फिर हमारा कोई ये है सीजन एंड हो रहा है उसके बेस पे, या फिर क्या है उसके साथ साथ कुछ जैसे हिंदूज क्या हैं, दीपावली, होली, दशहरा, इनको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम क्या है, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, इनको ज़्यादा मानते हैं। क्रिश्चियंस क्या है, क्रिसमस, ईस्टर। जैनीज क्या है, महावीर जयंती। तो सबके क्या है, रिलीजन भी अलग अलग हैं, और उसी के बेस पे क्या है, डायवर्सिटी है। अब देखते हैं ये कैसे है। देखो बेटा, हम क्या है, हम जो हिंदूज हैं वो क्या है, हिंदू दीपावली, दशहरा, होली इनको ज़्यादा मनाते हैं। तो हमारा सेलिब्रेशन टाइम क्या है, अलग है। मुस्लिम्स का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, जैनीज का अलग है। ये क्या है, डाइवर्सिटी है। लेकिन अगर हम इनको देखें ना बेटा, इन सबको, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या जैनीज है, कोई भी है, बुद्धिस्ट है, तो इनका अगर हम देखते हैं नॉर्मली, तो इनका मेन रीजन क्या है, सेलिब्रेट करना ही तो है। ये क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी खुशी मना रहे हैं। तो उसका अगर हम इनके पीछे बेस देखें तो क्या है, सेलिब्रेट करना। वो क्या हुई, यूनाइटी हुई। सेलिब्रेशन टाइम अलग अलग हैं, लेकिन सबका जो मेन पर्पज क्या है, सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना। तो इसी तरह क्या है, रिलीजन बेस्ड डाइवर्सिटी है। आई होप बेटा आपको आज ये डाइवर्सिटी इन इंडिया समझ आया होगा, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी। टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।